टुडे वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस एवरीथिंग दैट वी हैव डन सो फार। अभी तक जितना भी हमने किया सारा प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। पहले मैं कुछ नया सिखाने वाली थी, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस, स्पेशली नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो सारे मिक्स सेंटेंसेस आज होंगे। जैसे मैंने कहा, मैं जानती हूं लेकिन आप नहीं जानते, ठीक है। आई नो, आई नो, मैं जानती हूं बट आप नहीं जानते। बट मतलब लेकिन, यस, बट यू डोंट नो। मैं वहां नहीं जाऊंगी, I will not go there. क्या तुम पढ़ रहे थे? क्या तुम पढ़ रहे थे? Were you studying? क्या तुम स्टडी कर रहे थे या पढ़ रहे थे? Were you studying? ये वर हो गया पास्ट का, कि मतलब क्या तुम पढ़ नहीं रहे, क्या तुम पढ़ रहे थे? Were you studying? Yes. वह नहीं आया, He did not come. वह नहीं आया, ठीक है। उसने मुझे बताया, He told me. उसने मतलब हम किसी एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। He told me, उसने मुझे बताया। क्या वह जा रही है? Is she going? Yes. क्या वह जा रही है? Is she going? क्या, yes, क्या तुम मेरे साथ आओगे? Will you come with me? Yes. मैं जाना नहीं चाहती, मैं जाना नहीं चाहती। I don't want to go. मैं जाना नहीं चाहती, yes, ठीक है। ऐसा मत बोलो, don't, yes, don't say like this. अच्छा, कभी कभी क्या होता है, there are multiple ways to say something. एक ही सेंटेंस को आप कई तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज मतलब बोलचाल है। बोलचाल में आप एक ही चीज को काफी तरीकों से बोल सकते हो। तो ऐसा फिक्स्ड रूल नहीं है कि आपने एग्जैक्ट ऐसे ही बोलना है। तुम क्यों नहीं आए? Why did you not come? Why didn't you come? Why didn't you come? ठीक है, Why didn't you come? Yes. यहाँ आओ, Come here. यहाँ मत आओ, Don't come here. वहां जाओ, वहां मत जाओ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? डिड हमेशा पास्ट में आएगा, पर जब भी डिड का यूज होगा डिड पास्ट में आएगा। मैंने कहा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। सुनो, पहले सेंटेंस को समझो। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मतलब अभी कोई कुछ ऐसा काम कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए, तो मैं उसे बोल रही हूँ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ठीक है। ये हाँ, ये इंट्रोगेटिव है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, Why are you doing this? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, Why are you doing this? ऐसा मत करो,
डोंट डू दिस, तुम ऐसा मत करो, डोंट डू दिस। हाँ जी, यस। यस, नहीं 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 नहीं, जैसे हम बोलते हैं ऐसा मत करो, डोंट डू दिस। नहीं नहीं, दिस का, ये वाला दिस, डोंट डू दिस, ऐसा मत करो, ठीक है। अब दिस का मतलब देखो, अब एक ही वर्ड के काफी मीनिंग होते हैं, यहाँ पर दिस का मतलब यह भी होता है, ठीक है। दिस का मतलब यह भी होता है, दिस का मतलब यहाँ पर कैसे यूज हुआ है कि ऐसा मत करो। मैंने कहा डोंट डू दिस, ऐसा मत करो, ठीक है ना। तो कभी कभी एक ही वर्ड के डिफरेंट मीनिंग्स हो सकती है, वो डिपेंड करता है कोई किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है, कोई किस लहजे में बोल रहा है ना। तो एक ही वर्ड के मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं, डिपेंड करता है कहाँ पर सेंटेंस में क्या बोलने की कोशिश हो रही है, ठीक है। ये किसने किया, या ऐसा किसने किया। मैंने आपको बताया था ना, जैसे मैंने कहा आई डिड दिस, ये मैंने किया है, ठीक है। तो ये क्या है, आई क्या सब्जेक्ट है, हु किसी ने पूछा, हु क्या है, जैसे एक तरीके से हु सब्जेक्ट है आपका। देखो जो हु है, हु डिड दिस, ये किसने किया, ठीक है। तो किसने किया तो मतलब किसी ने तो किया होगा, तो ये सब्जेक्ट को रिप्लेस कर रहा है। किसी ने पूछा कि हु डिड दिस, ये किसने किया, मैंने कहा आई डिड दिस, ये मैंने किया है। तो जैसे हु का मतलब क्या होता है, हु का मतलब होता है वैसे कौन, लेकिन यहां पर क्या मतलब निकला है हु का, किसने, ठीक है। हु डिड दिस, अब ये तो नहीं बोलेंगे मतलब ये कौन किया, मतलब बोल सकते हैं बट मीनिंग डिफरेंट है इसकी। हु डिड दिस, किसने किया, और हु का मतलब होता है कौन। तो समटाइम्स अ सिंगल वर्ड हैज डिफरेंट मीनिंग्स। हु डिड दिस, ये किसने किया, आई डिड दिस, ये मैंने किया। अच्छा, मैंने ये नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, वेरी गुड, ठीक है। आई डिडंट डू दिस, मैंने ये नहीं किया। मैंने ये क्यों किया, मैंने ये क्यों किया, हाँ, मैंने ये क्यों किया, या मैंने ऐसा क्यों किया। Why did I do this? ठीक है। Yes, why did I do this? मैंने ऐसा क्यों किया। Why did you do this? तुमने ऐसा क्यों किया। Why did he do this? उसने ऐसा क्यों किया, ठीक है। तो आप सब्जेक्ट को चेंज करो और जस्ट प्ले विद द सेंटेंस, सेंटेंस को और एक्सप्लोर करो। आई नो बट यू डोंट नो, मुझे पता है बट तुम्हें पता नहीं है। आई विल नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं जाऊंगा। वर यू स्टडिंग, क्या तुम पढ़ रहे थे। ही डिड नॉट कम, वह नहीं आया। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। इज शी गोइंग, क्या वो जा रही है। विल यू कम विद मी, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। विल यू कम विद मी, क्या तुम मेरे साथ आओगे। आई डोंट वॉन्ट टू गो, मैं नहीं जाना चाहता। डोंट से लाइक दिस, ऐसा मत कहो। डोंट से लाइक दिस। वाई डिडंट यू कम, तुम क्यों नहीं आए। कम हेयर, यहाँ आओ। डोंट कम हेयर, यहाँ मत आओ। गो देयर, वहां जाओ। डोंट गो देयर। वाई आर यू डूइंग दिस, यस तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। डोंट डू दिस,
Who did this? इसने किया, ये इसने किया. I did this. मैंने किया, I didn't do this. मैंने ये नहीं किया, Why did he do this? क्यों किया, क्यों मैंने ऐसा, उसने ऐसा क्यों किया? Why did he do this? Did आ गया ना, देखो यहाँ पर did आया हुआ है, मतलब past, कि उसने ऐसा क्यों किया. किया, ठीक है, गॉट इट. इरेज कर दो इसको. हाँ मैं लिखना चाहती हूँ. I want to write, यस, I want to write. आई वॉन्ट टू राइट. मैं नहीं लिखना चाहती. I don't want to write. I don't want to write. ठीक है, ठीक है. क्या तुम लिखना चाहते हो? do you want to write? Do you want to write? Do you want to write? तुम क्यों लिखना चाहते हो? Do you want to write? क्या तुम लिखना चाहते हो? तुम क्यों लिखना चाहते हो? Why you write? Why you like to write? Why do you want to write? तुम क्यों लिखना चाहते हो? Why do you want to write? तुम कैसे लिखना चाहते हो? How do you want to write? तुम कहाँ लिखना चाहते हो? Where do you want to write? तुम कब लिखना चाहते हो? where When do you want to write? आया समझ में? आया कुछ? How many? आया, ठीक है. क्या तुमने कुछ लिखा? क्या तुमने कुछ लिखा? Yeah. Did you write anything? Did you write something? Did you write something? ठीक है. Did you write something? क्या तुमने कुछ लिखा? तुमने कुछ क्यों लिखा? Why did you? कमेंट किया था क्वेश्चन? देख लो. मैंने कहा डिड यू राइट समथिंग, क्या तुमने कुछ लिखा? तुमने कुछ क्यों लिखा? Why did you write something? यस. मैं खाना बना चुकी हूँ. I will make I have cooked food. यस, ठीक है. आई हैव कुक्ड फूड. सॉरी, आई हैव कुक्ड फूड. मैं खाना बना चुकी हूँ या खाना पका चुकी हूँ. ठीक है. क्या मैं खाना बना चुकी हूँ? Have I cooked food? फजल भी बताएगी. फजल भी जी मैम. बताओ. ये है कि आई हैव कुक्ड फूड, मैं खाना बना चुकी हूँ. अब मैं पूछ रही हूँ कि क्या मैं खाना बना चुकी हूँ, क्योंकि मुझे याद नहीं है. तो क्या मैं खाना बना चुकी हूँ? I made देखो क्या होता है यहाँ पर. आई हैव कुक्ड फूड हो गया, मैं खाना बना चुकी हूँ. यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैं आई को पीछे ले आई हूँ और हैव को आगे. अच्छा. मैं अपना रूम साफ कर चुकी हूँ. आई हैव
क्या मैं अपना रूम साफ कर चुकी हूँ? Have I cleaned my room? यस, ठीक है। फर्जबी क्या होगा? आई हैव क्लीन माई रूम। अब हम क्या कर रहे हैं क्वेश्चन बनाने के लिए? हम हैव को, हम आई को पीछे ले आ रहे हैं यहाँ पे बीच में। अच्छा, हैव आई को क्लीन माई रूम, I clean my room. ठीक है। मैंने कहा आई हैव डन माई होमवर्क, जो भी है, ठीक है। अब मैंने क्या किया? हैव को आगे ले आई, जैसे देखो हैव आई, हैव आई डन माई होमवर्क। क्या राधा टीवी देख रही है? क्या राधा टीवी देख रही है? यस, क्या राधा टीवी देख रही है। Ma'am, can I? यस प्रीति। क्या क्या Is Radha watching TV? देखो देखो, पहले मैंने कहा राधा इज वॉचिंग टीवी, ठीक है, is Radha watching? ठीक है। फिर फर्जबी मैंने कहा राधा इज वॉचिंग टीवी, राधा टीवी देख रही है। मैंने कहा राधा इज वॉचिंग टीवी, राधा टीवी देख रही है। अब मेरा क्वेश्चन है कि क्या राधा टीवी देख रही है? तो हमने क्या किया? हम इसको आगे ले आए और इसको इसकी जगह पे ले आए। अच्छा, बाकी सारा सेम है, ठीक है। मैंने कहा तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग। अब मैं पूछ रही हूँ कि क्या तुम जा रहे हो? are you going? यस, Are you going? आर यू गोइंग, ठीक है। दे आर कमिंग, वो आ रहे हैं। दे आर कमिंग, यस, आर दे कमिंग, क्या वो आ रहे हैं? ठीक है। शी, वो वहां जाएगी, शी विल गो देयर, फ्यूचर है, शी विल गो देयर, वह वहां जाएगी। She go there. वेरी गुड, ठीक है। विल शी गो देयर, Will she go there? क्या वो वहां जाएगी? मैं तुमसे बात करती हूँ, आई टॉक टू यू। I am talking to you. अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा फजबी के लिए। फजबी ने बोलना है टॉक आई टू यू। नहीं, ये है सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में क्वेश्चन में कैसे बनेगा? डू, ठीक है। आई टॉक टू यू, मैं तुमसे बात करती हूँ। do I talk to you? यस, क्या मैं तुमसे To you? बात करती हूँ। ज्यादा कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना, ऐसे ही प्रैक्टिस करोगे और ऐसे ही प्रैक्टिस करने के बाद कॉन्वर्सेशन करोगे। जैसे उस दिन हमने क्लास ली थी ना, जिसमें आपने मॉल जाने का प्लान बनाया था, तो ऐसी प्रैक्टिस करोगे, कॉन्वर्सेशन करोगे तो बहुत जल्दी सीखोगे। एक एक करके आगे सीखते रहोगे। प्रैक्टिस। अच्छा लगा आज का? मुझे भी मैम समझ में आया, भी अच्छा भी लगा। हाँ, तो रीजन यही था ऐसा कुछ करवाने का, क्योंकि मुझे पता था सबको जो सीखा हुआ है वो याद नहीं रहता है। तो जब आप इनको, मैं वही बोल रही हूँ, जब आप इनको ऐसे प्रैक्टिस करोगे और फिर इनको कोशिश करो, आप आज से ही जो भी आज सीखा है, जो भी आज आपको पता चला है, उनको अभी से कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। कोई भी साथ में नहीं, आप अपने आप। आप खाना बना रहे हो फजर भी, आप बोलते टाइम नहीं मिलता, ठीक है। प्रीति भी मैनेज कर रही है, प्रीति भी बिजी रहती है, पप्पू जी भी देखो मैनेज कर रहे हैं, काम करते हैं, अभी भागे भागे आए तो क्लास ले रहे हैं। तो टाइम किसी के पास भी नहीं है। वी हैव टू मैनेज, वी हैव टू प्रायोरिटाइज व्हाट वी वांट टू डू, हमें क्या करना है। टाइम, ऐसा फ्री टाइम किसी के पास नहीं है, ठीक है। वी हैव टू मैनेज, तो प्रायोरिटाइज करो। आप खाना बना रहे हो, खाना बनाते बनाते खुद से बात करो, टॉक टू योरसेल्फ, अपने आप से बात करो। कोई भी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना खुद से बात करो। मैं खाना बना रही हूँ, मैं खाना नहीं बना रही हूँ, मैं खाना क्यों बना रही हूँ।
फिर मुझे जाना है, फिर मुझे क्यों जाना है। आप सेंटेंसेस इतने सारे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो, कोई भी नहीं सोच सकता। प्रैक्टिस करो। हो सकता है अगर आपको ऐसा करना है, कल भी हम ऐसे ही प्रैक्टिस और कर सकते हैं, या फिर मैं एक और सेशन लेती हूँ जिसमें आप कम्युनिकेट करोगे, कॉन्वर्सेशन करोगे। ठीक है? हाँ, ऐसे ही जितना प्रैक्टिस, ये बहुत इफेक्टिव होते हैं। प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है, सबसे ज्यादा। इंग्लिश हाँ, तो वही ना, किसी को भी टाइम नहीं मिलता। देखो प्रीति भी बड़ी मुश्किल से क्लास इस टाइम मैनेज कर पाती है, बच्चे आसपास घूम रहे हैं, फोकस भी नहीं हो पाता है, बट स्टिल शी इज ट्राइंग हर बेस्ट। वो देखो तो हर कोई स्ट्रगल कर रहा है, टाइम नहीं मिल पाता किसी को भी, तो इसीलिए मैं प्रैक्टिस के सेशंस ऐसे निकाला करूंगी। जो भी हम सीखेंगे प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्वर्सेशन करेंगे। दिस इज द फास्टेस्ट वे टू लर्न इंग्लिश। सिर्फ रूल्स रेगुलेशन समझने से इंग्लिश नहीं आती है। यहाँ पर जैसे आपने किया, अभी मैंने आपको कोई रूल्स नहीं बताए हैं, वी आर जस्ट कम्युनिकेटिंग, सिंपल बात जैसी कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, नहीं जाएगा। हाँ ठीक है। अब वो भी जब देखो, पहले बेसिक रूल समझ गए आपके, थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो गया, जो भी क्लासेस ली ना उससे आपको आइडिया हो गया कि कैसे कैसे होता है। अब जब हम इनको रिपीट करते हैं ना, तो अब वो हिट करता है माइंड को कि हाँ ऐसा था। फिर वो जब दोबारा से होता है, हाँ जी, हाँ मैम, एक क्वेश्चन और है। हाँ हाँ, प्रीपोजिशन थोड़ी करवाएंगे मैम, जैसे कई सारे बार ऐसा होता है कि ये प्रीपोजिशन ये वाला इससे यहाँ पर आएगा कि नहीं आएगा, ये प्रॉब्लम हो जाता है कि टू बाय, मतलब अभी इजी वर्ड से तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा है मैम, लेकिन जब थोड़ा से हार्ड हो जाते हैं ना, तो टू बाय प्रीपोजिशन में थोड़ा से प्रॉब्लम आते हैं मैम, वो अभी नहीं होगा ना। वो देखो स्टेप बाय स्टेप, अभी थोड़ा बेसिक्स में आ जाएगा, 1 बाय 1 करके चलेंगे, ठीक है ना। जैसे आपने सबसे पहले आपने सिंपल सेंटेंसेस पॉजिटिव बनाने सीखे, ठीक है, सारे वैसे सीखे। उसके बाद आपने नेगेटिव सीखे, नेगेटिव बनाना सीखा। फिर नेगेटिव बनाने आए तो अब इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस बनाना सीख रहे हैं। अब इनकी 1-2 बार अच्छे से प्रैक्टिस और करो, डेली अपना डे टू डे लाइफ में इनको बोलने की कोशिश करो, ठीक है। पप्पू जी, जो भी आप सीख रहे हो, जितना भी आपको आ रहा है, बोलना सीखो, खुद से बात करो, ठीक है। मैं इंग्लिश प्रैक्टिस करना चाहती हूँ। I want to practice English. Very good. I want to practice English. So that's all in this video friends. I hope कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। जब भी हम इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं, वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है इंग्लिश सीखने में, because if you keep learning new grammar rules and if you don't practice them, you will never going to learn English. So the better way is, whatever you are learning, just try to practice, just try to use them in your day-to-day life. That's the fastest way to learn English. So that's all in this video friends. Thank you so much for watching. See you in the next video. Take care and bye bye.